11th क्लास का अध्याय 5 वंशागति और विभिन्नता का सिद्धांत संबंधित टॉपिक पर चर्चा करते हैं। वंशागति और विभिन्नता का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर है, अध्याय 5 है। और इसमें मूल जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि के कारण होने वाले शरीर में होने वाले रोगों के बारे में जानकारी। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। हमें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि हमारा रोग का मूल कारण क्या है, लेकिन वास्तव में अगर गुणसूत्रीय विकारों का अध्ययन किया जाए तो सभी रोगों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उसी तरह से एक मंगोलियन डिजीज है जो मंगोल में रहने वाले लोगों को ऐसा रोग होता है। ऐसे रोगी प्रायः डल माइंडेड होते हैं। उसका IQ 25 से 70 IQ होता है। ऐसे व्यक्तियों में जिसके 21वें गुणसूत्र में 2 प्रतिलिपियां वृद्धि हो जाती है और गुणसूत्रों की संख्या अंड निर्माण के समय 24 होने से शुक्राणु के साथ इसका संयोजन होने के बाद इसके 47 गुणसूत्र का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं और इससे उत्पन्न संतानों में एक विशेष प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं जिसको बोलते हैं मंगोलियन जड़ बुद्धिता रोग। इसका खोजकर्ता का नाम है लीजुन और साथियों ने 1959 में इसका खोज किया था, जबकि 1886 में लैंग डाउन नाम का एक वैज्ञानिक ने मंगोलियन जड़ बुद्धिता का खोज किया और उन्हीं के नाम पर डाउन सिंड्रोम्स कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों का चेहरा चांद के समान होता है, नाक चपटी होती है, कान छोटा होता है, गोल होता है, जीभ लटके होते हैं, होंठ जो है मोटी होती है और कई प्रकार के रोग से भी ग्रसित होते हैं, जैसे ल्यूकेमिया हो गया, डायबिटीज हो गया, कई प्रकार के रोग से ये ग्रसित होते हैं। इसी दरमियान हम लोग देखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की बाल जो है घुंघरेले और तांबे के तार के समान होते हैं। यह रोग डाउन सिंड्रोम से रोग कहलाता है और यह रोग प्राय 1 वर्ष के बच्चे में 30% और 5 वर्ष के बच्चे में 50% होता है। इसका क्लासिफिकेशन करने पर हम इस तरह से हम देखते हैं कि मियोसिस डिवीजन के समय, मियोसिस डिवीजन थोड़ा सा इस पर हिंट्स दे देते हैं। मियोसिस हमारे शरीर में 2 प्रकार का विभाजन होता है। एक हमारे शरीर में शरीर के विकास के लिए, डेवलप के लिए समसूत्री विभाजन होता है जिसको कि सोमेटिक डिविजन्स कहते हैं, और दूसरा है मियोसिस डिवीजन जो कि रिप्रोडक्टिव फेज के अवस्था में आते हैं। उस समय अंडाणु निर्माण के समय, अंडाणु और शुक्राणु के जायगोट के निर्माण के समय ऐसा होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि एकाधी सूत्रता में 21वें गुणसूत्र में 2 प्रतिलिपियां बढ़ने से 47 गुणसूत्र के निर्माण होने से मनुष्यों में एक विशेष प्रकार के रोग होते हैं जो वंशानुगत होकर करके बच्चों में भी ये रोग, मंगोलियन नाम का रोग, डाउन सिंड्रोम्स नाम का रोग उत्पन्न होते हैं और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति ज़्यादातर डल माइंडेड होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।